दोस्तों, जहानाबाद कहानी शुरू होती है 13 नवंबर 2005 से। एक लड़की जो दुल्हन के लिबास में है और बहुत सुंदर लग रही है। नाम है कस्तूरी। दूसरी तरफ उस लड़के को देखते हैं जो बारात लेके आ रहा है। नाम है अभिमन्यु। बारात लड़की के घर तक पहुंच जाती है। सभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। लड़का घोड़ी पर सवार है। जब लड़की सुनती है कि बारात आ गई तो वो अपने दोस्तों के साथ छत पर आकर बारातियों को देख रही थी। सभी नाच रहे थे कि अचानक गोलियों की आवाज़ आने लगती है। लड़की ये सुनकर घबरा जाती है। वो नीचे की तरफ भागती है। कुछ लोग दूल्हे को किडनैप कर लेते हैं और एक अनाउंसमेंट होता है कि सभी लोग अपने अपने घर पर रहें, हमारी लड़ाई प्रशासन से है। लड़की जब तक नीचे आती है तो वो लोग दूल्हे को लेकर जा चुके थे। तब लड़की भी वहां खड़े एक स्कूटर को स्टार्ट करती है और उनके पीछे जाने लगती है। अब कस्तूरी और अभिमन्यु कौन है, इसके बारे में जानने के लिए हम कहानी में 6 महीने पहले जाते हैं। जहां कहानी शुरू होती है कस्तूरी के घर से, जहां उसे देखने के लिए लड़के वाले आए हुए हैं। पर यह अभिमन्यु नहीं था, कोई और था। कस्तूरी चाय लेके जाती है। दोनों फैमिली आमने सामने थी। कस्तूरी को बोला जाता है कि कुछ पूछना है तो पूछ लो। तो पूछती है कि क्या आप गाड़ी चलाना जानते हैं, और फिर ये पूछती है कि क्या आपको टायर बदलना आता है। मतलब उसे शादी नहीं करना था। उसकी माँ कहती है कि अगर करना नहीं है तो हमारी बेइज्जती क्यों करवा रही हो। इसके बाद कस्तूरी अपने दोस्तों के साथ कॉलेज चली जाती है। रास्ते में वो देखती है कि जहानाबाद कोर्ट के सामने बहुत लोगों की भीड़ लगी हुई है और सभी किसी दीपक भैया के रिहाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस वैन में दीपक भैया को कोर्ट से जेल लेके जा रही थी। साथ में वहाँ एसपी दुर्गेश प्रताप सिंह भी थे, जो कस्तूरी को वहाँ देखकर बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। कस्तूरी के फादर सेंट्रल जेल में कैंटीन चलाते थे। पुलिस दीपक भैया को जेल लेके जाती है। उधर कस्तूरी अपने कॉलेज पहुँचती है तो वो देखती है कि कॉलेज में एक नया लड़का आया हुआ है। ये और उसकी दोस्त जाकर उसका नाम पूछती है तो वो अभिमन्यु बताता है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अभिमन्यु उसी के क्लास में जा रहा था, पर वो स्टूडेंट नहीं था, वो था इंग्लिश का टीचर। अभिमन्यु ने पढ़ाना शुरू किया और सभी बच्चे बड़े ध्यान से अभिमन्यु की बातें सुन रहे थे। क्लास खत्म होने के बाद कस्तूरी जाकर अभिमन्यु को सॉरी कहती है, पर वो कहता है कि कोई बात नहीं। इधर जेल में दीपक कुमार को देखते हैं, जो एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी था और वो भी किताबें मंगवाता है पढ़ने के लिए। जेल के बाकी लोग उससे डरते थे। समाज में जो ऊंच नीच है वो उसे बदलना चाहता था। जेल में ही उसकी मुलाकात कस्तूरी के फादर से होती है, जिनकी वहाँ कैंटीन थी। दोनों के विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। इधर कस्तूरी अभिमन्यु को पसंद करने लगी थी। वो उसे चोरी छुपे देखती रहती। एक दिन तो उसके घर तक पहुंच गई उसे देखने के लिए, जहां वो बैडमिंटन खेल रहा था। उसी बहाने वो भी थोड़ी देर उसके साथ खेल लेती है। इधर जेल में दीपक कुमार पर जानलेवा हमला होता है, पर वो बच जाता है। जहानाबाद के मंत्री शिवानंद सिंह वहाँ के एसपी दुर्गेश प्रताप को ऑर्डर देते हैं कि जेल में दीपक को कुछ भी नहीं होना चाहिए। पर इसके 1-2 दिन बाद दीपक उस आदमी का मर्डर कर देता है जिसने उस पर हमला किया था। जेल के सभी अधिकारी इससे परेशान हो जाते हैं। ये बात एसपी दुर्गेश तक पहुंचती है तो उसने दीपक को बुलाकर पूछा कि क्या ये तुमने किया, पर उसने कहा कि नहीं। इस पर एसपी ने उसे धमकी दे डाली कि अगर तुम जिंदा हो तो ये हमारी वजह से, वरना जब चाहेंगे तुम्हें मार देंगे। एसपी ने कहा कि इसका 2 दिन का खाना पीना बंद कर दो। एसपी ने जैसे ही ये कहा तो दीपक ने एक ब्लेड निकालकर अपने हाथ की नसें काट ली। सभी इससे हड़बड़ा गए और हॉस्पिटल लेके जाने लगे। फिर एसपी ने सोचा कि इसने अपनी नस क्यों काटी। इसके बाद एम्बुलेंस वहाँ से चल देती है, पर रास्ते में 4 लोग उस गाड़ी पर हमला कर देते हैं, पहले तो बम से और फिर गोलियों से। पर जब वो गाड़ी खोल कर देखते हैं तो अंदर दीपक की जगह एसपी दुर्गेश खुद था और वो चारों को वहाँ मार देता है। ये हमला दीपक को छुड़ाने के लिए किया गया था। इधर जिस आदमी को जेल में मारा गया था वो एक खास जाति से था, जिन लोगों पर नेता शिवानंद सिंह का हाथ था। वो सभी लोग कहते हैं कि नेताजी हमें बदला चाहिए, पर नेताजी सबको समझाते हैं कि बदला लेने का एक सही समय होता है। वो मरेगा जरूर,
दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि शिवानंद ने ही दीपक को जेल में बचा कर रखा है। कस्तूरी के घर का माहौल बहुत अच्छा था। उसके मम्मी पापा उसे बहुत प्यार करते थे और उसका एक चचेरा भाई भी था। एक दिन जब कस्तूरी कॉलेज गई तो देखी कि कुछ लड़के कबड्डी खेल रहे हैं, पर खेलते खेलते एक लड़का दूसरी टीम के एक लड़के को बहुत मारने लगता है क्योंकि वो छोटी जाति का था। कस्तूरी ने आकर उसे रोकने की कोशिश की, पर वो उसे भी उल्टा सीधा सुनाने लगा। फिर जो लड़का मार खा रहा था वो भागते भागते अभिमन्यु से टकरा गया, तो उसने सभी को रोका और पूछा कि क्या हुआ। तभी वहाँ कस्तूरी भी आ गई और उसने कहा कि सर ये सूरज अपनी मनमानी कर रहा है, ये गेम को गेम की तरह नहीं खेलता। तब वो जो लड़का था सूरज, वो अभिमन्यु से भी बदतमीजी करने लगता है और कहता है कि सर आप तो हमारे वाले हैं, यानी हमारी जात के हैं, आप सामने से हट जाइए। पर अभिमन्यु नहीं हटता। सूरज उसे गाली दे देता है तो अभिमन्यु उसे एक झाप देता है। वो फिर भी नहीं मानता तो एक और झाप। सूरज वहाँ से गाली देते हुए बाहर चला जाता है। इस घटना के बाद जब अभिमन्यु अपने क्लास में जाता है तो सभी ताली मारने लगते हैं। तो वो कहता है कि ये देखकर खराब लगा कि कस्तूरी के अलावा और कोई वहाँ उसे रोकने के लिए नहीं आया। फिर उसने उस लड़के का नाम पूछा और कहा कि अब ताली उस समय मारिएगा जब किसी को अपने नाम के आगे सरनेम नहीं हटाना पड़ेगा। यानी यहाँ जात पात का बहुत प्रॉब्लम था। उसके बाद हम नेताजी शिवानंद को देखते हैं जो अपने लोगों के साथ कहीं जा रहे थे। तभी वहाँ वो कस्तूरी के फादर को देखते हैं और रुक जाते हैं। कस्तूरी के फादर और नेताजी दोनों दोस्त थे। वो उसके फादर को गुड्डू कहकर बुलाते थे। नेताजी ने कहा कि गुड्डू हम फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और चुनाव अभियान शुरू करने से पहले हम तुम्हारे घर आएंगे। साथ में कस्तूरी की माँ भी थी। उसने कहा बिल्कुल भाई साहब। दोस्तों कॉलेज में हुए इस घटना का असर दोनों तरफ से हुआ। एक दो टीचर अभिमन्यु को डराता है कि आप बेकार के पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हैं। साथ में एक दूसरा असर भी हुआ कस्तूरी पर। वो उसे और भी ज़्यादा पसंद करने लगी। सबसे पहले वो ये पता करती है कि कहीं ये शादीशुदा तो नहीं है। फिर वो कॉलेज की फाइल चेक करती है और सामने से कंफर्म भी करती है। अभिमन्यु को भी कस्तूरी अच्छी लगने लगी क्योंकि वो एक बहादुर लड़की थी। वो उसे शाम में बैडमिंटन खेलने के लिए बुलाता है। शाम को वो जाती भी है। बातों ही बातों में पूछती है कि सर शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि मेरी माँ हर 3 महीने में एक लड़का ढूंढ कर ले आती है। फिर वो कहती है कि आप क्या कीजिएगा, लव या अरेंज। फिर वो खुद ही बोलती है कि सर लव ही कीजिएगा, ये अरेंज के चक्कर में कहाँ पड़िएगा। अभिमन्यु कहता है कि तुम अभी अपने कैरियर पर ध्यान दो। वो कहती है सर ध्यान तो दे रही हूँ और मेहनत भी कर रही हूँ। इधर जेल में दीपक कुमार पर और कड़ाई हो जाती है। दीपक कुमार और एसपी दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े हुए थे। दीपक कुमार उनका जूनियर था, मगर दोनों के विचार अलग अलग थे। एसपी ऊंची जाति का था और दीपक कुमार नीची जाति का। दीपक कुमार जिस संगठन से था वो लोग भी अपनी तैयारी कर रहे थे दीपक को छुड़ाने के लिए। ये संगठन उड़ीसा छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ था। इन लोगों को एक इंसान लीड कर रहा था जिसे वो सब गुरुजी कहकर बुलाते थे और वो मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे। नेताजी शिवानंद अपने घर में एसपी दुर्गेश को बुलाते हैं और वो बताते हैं कि क्यों वो दीपक कुमार को नहीं मरवा रहे हैं, क्योंकि चुनाव आने वाला था और वो चाहते थे कि उनके समाज के लोग तो उसे वोट करें ही, साथ में दलित समाज के लोग भी उसे वोट करें। अगर वो उसे मरवा देते हैं तो उनकी छवि खराब हो जाएगी। इसलिए वो दुर्गेश को बोलते हैं कि दीपक कुमार को कुछ भी नहीं होना चाहिए, न जेल के अंदर न जेल के बाहर। और एक दिन पता चलता है कि कॉलेज में अभिमन्यु ने जिस लड़के को सबसे बचाया था उसके गले में फंदा डालकर उसे पेड़ से लटका दिया गया है। दोस्तों पहले 2 एपिसोड की कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है।